की हर तस्वीर सबसे पहले हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। वोटिंग का ये पहला चरण है। 37 जिलों में वोट कास्ट लगातार जारी है। तमाम दिग्गज भी पहुंच रहे हैं, आम जन, खास जन सभी पहुंच रहे हैं मतदान के लिए। पहले चरण के 37 जिलों में वोटिंग हो रही है। काफी अहम निकाय चुनाव हर लिहाज से, क्योंकि इससे भविष्य की दिशा और दिशा भी तय होगी तमाम दलों के लिए। बहरहाल शाम 6 बजे तक निकाय चुनाव के लिए मतदान होंगे। लोगों से मुख्यमंत्री ने भी अपील की है कि लोग वोट कास्ट करें। लोग बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए। पुरुषों की भी लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं मतदान केंद्रों पर, महिलाओं की भी पूरे उत्साह के साथ वोटिंग जो है निकाय चुनाव में चल रही है। शाम 6 बजे तक लोग अपना मतदान कर सकते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, खासतौर पर जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स हैं। और ये देखिए तस्वीरें, निकाय चुनाव की सबसे पहली तस्वीरें नेटवर्क 10 पर आप देख पा रहे हैं। लंबी कतारें पुरुषों की भी और उतनी ही लंबी कतार महिलाओं की भी। लोग अपना पार्षद चुनने के लिए, अपना सभासद चुनने के लिए, अपने मेयर को चुनने के लिए आगे आ रहे हैं। अपने अपने मुद्दों को लेकर, अपने इलाके के मुद्दों को लेकर लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि विकास हमारी प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में विकास हो, सड़कें बने, नालियां, गलियों की समस्याएं दूर हों, बेहतर पार्क बने, सुविधाएं मिलें। और ये सब काम हमारे सभासद और पार्षद करते हैं, हमारे मेयर करते हैं। तो एक बेहतर प्रत्याशी के लिए, एक बेहतर उम्मीदवार के लिए आज वोट डालने के लिए आए हैं। ये देखिए तस्वीरें गोरखपुर के मतदान केंद्र पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मत का प्रयोग करने के लिए। सुबह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मतदान केंद्र पर अपना वोट कास्ट किया, अपनी खुशी जाहिर की, अपनी जिम्मेदारी निभाई। पोलिंग बूथ पहुंचे, वहां पर अपना वोट कास्ट किया। लगातार निकाय के रण में मुख्यमंत्री लोगों के बीच पहुंचते रहे, लोगों से अपील करते रहे कि निकाय चुनाव में लोग भी हिस्सेदारी निभाएं और वोट जरूर डालें। आज खुद मुख्यमंत्री डालने पहुंचे अपना वोट गोरखपुर के मतदान केंद्र पर, और निकलने के बाद बाहर लोगों से अपील भी की कि लोग मतदान जरूर करें। मतदान अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, ये कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट कास्ट किया और लोगों से अपील भी की कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं और वोट जरूर डालें। शाम 6 बजे तक वोट कास्ट लोग कर सकते हैं। तमाम दिग्गज भी पहुंच रहे हैं, माननीय पहुंच रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। पहले चरण का ये मतदान है, बहुत अहम माना जा रहा है। निकाय चुनाव को लिटमस टेस्ट के तौर पर माने जा रहे हैं। मिशन 2024 के लिए भी ये अहम है निकाय चुनाव कि जनता ने किसके प्रति अपना विश्वास जाहिर किया है। उत्तर प्रदेश के मेरे सम्मानित भाइयों और बहनों, पिछले 9 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देश के अंदर हुए सकारात्मक बदलाव को नजदीक से महसूस किया है। वैश्विक मंच पर आज भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और पूरी दुनिया बड़े विश्वास के साथ संकट के समय भारत की ओर देखती है। भारत आज दुनिया के संकट मोचक के रूप में एक विश्वसनीय देश के रूप में खड़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य हो या गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का, प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अपनी 140 करोड़ की आबादी को उपलब्ध कराने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी के विजन को ही उत्तर प्रदेश ने अपना मिशन माना है और इसी का परिणाम है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में जो भी सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिले हैं, ये उसी का परिणाम है। हमने प्रदेश के माफिया राज और भ्रष्टाचार से युक्त
व्यवस्था को प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त, माफिया मुक्त प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश एक विश्वसनीयता के रूप में देश के अंदर देखा जा रहा है। मैं इस अवसर पर जब उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 वर्तमान में प्रारंभ हुए हैं, उत्तर प्रदेश के जनता की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखने के लिए आज डबल इंजन सरकार के साथ नगर निकायों में भी जनता की बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि वहां पर भी हम सब मिलकर के एक ऐसी नगर निकाय का गठन करें, ऐसे बोर्ड का गठन करें। हमारे शहर कूड़े के ढेर नहीं, बल्कि हमारे शहर स्मार्ट सिटी के रूप में दिखने चाहिए। हमारे शहर की पहचान तमंचा लहराते हुए गुंडों से नहीं, बल्कि टैबलेट हाथ में लिए हुए स्मार्ट यूथ के माध्यम से होनी चाहिए। और यह आपके द्वारा चुने गए नगर निकाय बोर्ड के माध्यम से ही संभव हो सकता है। प्रदेश के अंदर इस सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने के लिए लोकतंत्र के उस उत्सव को एक पर्व के रूप में लें। चुनाव प्रत्येक नागरिक का और प्रत्येक मतदाता का न केवल अधिकार है, बल्कि एक कर्तव्य बोध के साथ भी हमें जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। और इसके लिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि डबल इंजन सरकार के साथ सहयोग के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में अपना योगदान दे। और याद रखना कि पहले मतदान फिर जलपान। धन्यवाद। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने अपील की कि पहले मतदान फिर कोई काम। और चप्पे चप्पे पर इस समय हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो कि पल पल की अपडेट तस्वीर निकाय चुनाव की आप तक पहुंचाएंगे। बिजनौर से, मुजफ्फरनगर से और सहारनपुर और झांसी से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपकी तरफ रुख करते हुए विवेक, ये बताइए कि क्या इस समय हलचल, चूंकि 7 बजे शुरू हुआ मतदान, 9 बज चुके हैं, 2 घंटे बीत चुके हैं, क्या तस्वीर इस समय झांसी की? पैन कार्ड ले। बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं, जिस तरह निकाय चुनाव जो संपन्न हुआ है, आज से निकाय चुनाव प्रथम चरण की जो वोटिंग है वो हो रही है। लगातार जिस तरह से माहौल की यदि हम बात करें तो शांति का माहौल बना हुआ है। झांसी जनपद में 632 जो बूथ है उन पर निकाय चुनाव चल रहा है। हर एक बूथ पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया है। सुरक्षा की दृष्टि से हर एक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यदि हम बात करें मतदान की, तो आप मेरे जस्ट पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो मतदान के लिए जो मतदाता है वो लंबी कतारें लगाए हुए खड़े हैं। बिल्कुल कड़कती धूप है, धूप में भी जो मतदाता हैं वो मतदान के लिए खड़े हुए हैं जिस तरह से। और जिस तरह जिला अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी अपील की है कि जो चुनाव है वो पूर्ण रूप से शांति ढंग से किया जाए, तो पुलिस बल तैनात जिस तरह कर दिया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों, अति संवेदनशील क्षेत्रों, उस जगह पर अत्यधिक पुलिस बल की भी तैनाती गई है। तो सुरक्षा का जो इंतजाम किया गया है बेहद चौकस है। हर जगह पुख्ता इंतजाम किया गया है। जी ठीक, दानिश मिर्जा, आपके पास आते हुए जरा बिजनौर की तस्वीर बताइए। आप इस समय किस मतदान केंद्र पर खड़े हैं और वहां पर क्या रौनक है, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, कतार तो लंबी है। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये मतदान का महापर्व है, इस पे आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से इस महापर्व को मना रहे हैं और अपने अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि महिलाओं की कितनी लंबी लाइन यहाँ लगी हुई है। महिलाएं जो है अपने मतदान का प्रयोग कर रही हैं। जी वंशा। पंकज बालियान जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। पंकज, आप शायद बाजार के बीचों बीच खड़े हुए हैं, तो अब जल्दी से हाल बताइए जरा, मतदान केंद्रों में क्या व्यवस्था है और इस समय क्या अपडेट आपके पास वोटिंग को लेकर? मतदान केंद्र के बाहर खड़ा हूं। ये बाजार का जगह नहीं है, ये सामने देख सकते हैं आप, सनातन धर्म जो है एक धर्मशाला है, उसमें ये मतदान केंद्र बनाया गया है। और मुजफ्फरनगर में 698 बूथ बनाए गए हैं। और पुलिस की अगर हम बात करें तो 7000 पुलिसकर्मी निकाय चुनाव में लगाए गए सुरक्षा के लिए। और 6,46,600 जल्दी से लोग आपके पास से गुजर रहे हैं, उनसे जरा बातचीत कीजिए और बताइए किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट किया और इन चुनावों को कैसे देखते हैं, जल्दी से जरा। आप वोट डाल कर आए हैं? हाँ, मैं डाल कर आई हूँ। किस मुद्दों पर वोट किया आपने? मुद्दे तो बहुत सारे हैं देखा जाए तो।
कि अब इकोनॉमिकली देखा जाए तो इतनी क्राइसिस हो रही है, तो सोच समझ के वोट तो हमारा अधिकार है, सो तो हम देंगे ही ना। वो तो हम नहीं किसी आपने को, किस मुद्दे पर को लेकर वोट किया है? स्पेशली कि हमारे मुजफ्फरनगर में जो सफाई का मुद्दा है वो बिल्कुल नहीं है, तो उस पर होना चाहिए। पूजा जो ने बताया है कि सफाई का जो है ठीक। विशेष मुद्दा है, ठीक। उसी को लेकर इन्होंने कहा है कि मुजफ्फरनगर में सफाई नहीं होती, उसी कुछ और मुद्दे को लोगों से लेकर इन्होंने बातचीत वोट किया कीजिएगा। है। लौटेंगे आपके पास। संजय चौधरी सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आपके पास आते हुए आप जहां पर खड़े हैं मतदान केंद्र, वहां की रौनक बताइए और लोगों का रिएक्शन आज के दिन को लेकर। जी देखिए पूजा, यहाँ पे सुबह से ही मतदान शुरू हो जाता है। 7 बजे अगर बात की जाए तो बाहर कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप वर्मा जी हमारे साथ हैं, जिनसे बात करते हैं कैसे चल रहा है। जी हेलो संजय जी, आइए। कैसा आपके दर्शकों को चुनाव, मेरा प्रणाम। चुनाव ठीक चल रहा है। किन मुद्दों को लेकर आपने कहा? मैं तो एक विजनरी कॉन्सेप्ट दिया है, वो एक पम्फलेट के रूप में भी दिया है, चुनाव में भी बताया है इस शहर की समस्याएं क्या हैं, और हिंदुस्तान की समस्याएं इसलिए बतानी पड़ रही है जोड़ के इस शहर से, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री स्वीकृत प्रदत्त एक स्मार्ट सिटी परियोजना चल रही है, जिसमें क्या चल रहा है उस शहर को कई सालों से समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि स्मार्ट सिटी अगर समझना है तो चाइना से समझिए कि पूरे शहर को छोटे छोटे सेक्टरों में काट के कैसे वर्टिकल उठाया, कैसे जमीन सड़कों के लिए निकाली गई। और स्मार्ट सिटी देखना है तो चंडीगढ़ देखिए, और वो किन विजनरी नेताओं का है, ठीक। उन्हें गाली दिलवाने की कोशिश करते हैं। ठीक, संजय जवान चौधरी, बच्चों को, आज की विवेक राजौरिया, जनरेशन को दानिश मिर्जा और पढ़ने पंकज देना चाहते बालियान हैं, लौटेंगे आप सभी के पास। अपडेट लगातार निकाय चुनाव की आपसे लेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। तो हर पल बीतने के साथ लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वोटिंग उनका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। और हमारा कर्तव्य है कि हर तस्वीर, हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाए। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि आप मतदान केंद्र के बाहर खड़े हुए हैं और हम लंबी कतार भी देख रहे थे आपके पीछे, क्या लोगों से आप बात कर पाए, किन मुद्दों को लेकर पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए, और कितनी उम्मीद है उनको अपने पार्षदों से, अपने सभासद से या अपने मेयर से? बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं इस समय मैं मतदान केंद्र के अंदर हूं, मतदान केंद्र के बाहर नहीं हूं। जैसे ही बाहर जाएंगे पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस समय यदि हम बात आपको बता दें, जिस तरह जो मतदान चल रहा है बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप से चल रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। जिस तरह से कहा जाता है कि जनता की जो अदालत है उसमें प्रत्याशियों की अग्नि परीक्षा है, उसका जो वक्त है वो चल रहा है। 13 मई को जब नतीजे आएंगे तब ये पता लगेगा कि जनता की अदालत में कौन पास हुआ है। लेकिन इसके पहले लगातार जो मतदान की तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही देर बाद हम मतदान केंद्र के जब बाहर पहुंचेंगे तो वहां पे लोगों से विवेक, एक समीकरण बता दीजिए झांसी का, कि वहां पर किस हिसाब किताब से अब तक महापौर, पार्षद या सभासद चुनते आए हैं, किस पार्टी का दबदबा रहा है? अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में जिस हम मतदान केंद्र में खड़े हैं, इस मतदान केंद्र की जो नगर पंचायत है, इस नगर पंचायत में पूर्व में जो अध्यक्ष पद चुने गए थे वो भारतीय जनता पार्टी से चुने गए थे, और लगभग 6 से 7 जो पार्षद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के चुने गए थे। लेकिन इस बार विपक्ष भी लगातार दमखम से चुनाव लड़ रही है। अगर बात करें विपक्ष पार्टियों की तो विपक्ष भी बिल्कुल कहीं कमजोर नजर नहीं आ रही है। हर एक पार्टी अपनी ताकत झोंक रही है। तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो समीकरण जिस तरह निकाय चुनाव का है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा। जो भी तकरार होगी इन दोनों पार्टियों के बीच होगी। लगातार समीकरण निकल के जैसे ही सामने आएंगे। अभी महज 9:40 जिस तरह हुआ, 9:30 हुआ है। 9:30 पर जो वोटिंग है वो वोटिंग अच्छा, यानी प्रक्रिया भी विवेक कंटिन्यू आप कह चल रहे रही हैं है। कि कांग्रेस यहां पर रसूख रखती है? बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जिस पिछली बार जो चुनाव निकाय चुनाव हुआ था, निकाय चुनाव में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था कांग्रेस ने, तो कहीं ना कहीं कयास लगाया जाता है। तो कहीं जिस तरह से जो निकाय चुनाव है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही दमखम में चलेगा। पंकज बालियान, आप क्या लोगों से कुछ बात कर पाए, किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, और एक पूर्व का समीकरण बता दीजिए कि पूर्व में यहाँ पर किसका दबदबा रहा है? यहाँ पूर्व में जो है कांग्रेस का यहाँ दबदबा रहा है, और लगातार 2 योजनाओं से यहाँ पर जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव जीत पाए हैं नगर पालिका के। और मैं कोशिश करूंगा जानने की कि जो वोट डाल के आए हैं, महिला हमारे साथ हैं, किस मुद्दे पर वोट किया है आपने? बस देखो जी क्या बताएं ये चीज तो ना डिक्लेयर तो की नहीं जाती,
लेकिन यह है कि ये चाहते हैं कि अपना मेंबर जो भी बने वो अच्छा बने, अपने क्या क्या वार्ड की समस्याएं देख-रेख हैं करे। यहाँ पर पंकज, ये समय पूछिए। क्या समस्याएं हैं वैसे? समस्याएं सड़कों की हाल जी, हमारी गली जाओ आप, रेलवे स्टेशन के सामने गली में ही भंगियों की गली भी नहीं ऐसी मिलने की। हमारे वार्ड मेंबर ने कभी हम वहां पे आके नहीं देखा, जबकि हम घर पे शिकायत लेकर भी गए तो भी नहीं किया। और अब सोचते हैं कि भाई चलो अच्छा वार्ड मेंबर चुना जावे और अच्छे अपने चेयरमैन बने तो अपना कोई काम। हमारे साथ कुछ और वोटर्स भी हैं। आपने भी मतदान किया है? हाँ जी। किस बात को लेकर आपने मतदान किया है? बस विकास होना चाहिए। विकास तो कुछ होता नहीं है, बस अपना जो है फॉर्मेलिटी हो जाती है कि भाई आए, हाँ हो जाएगा। जब वोट पड़ जाते हैं उसके बाद सब खत्म हो जाता है। जब तक वोट होते हैं तब तक तो चुनाव प्रचार भी चलता रहता है, अपना बातें चलती रहते हैं कि भाई हो जाएगा, सब हो जाएगा। उसके बाद कोई पूछता ही नहीं है। और भी हमारे साथ मतदाता है। आपने भी वोट किया है? हाँ साहब, वोट किया है। किस बात को लेकर आपने वोट किया है? कैंडिडेट अच्छा आना चाहिए नगर पालिका में। ये नहीं है कि ये है, वो है, फूल है, साइकिल है, फलाना है, फलाना है। किस तरीके की समस्याएं हैं मुजफ्फरनगर में? समस्याएं शहर का सौंदर्यीकरण नहीं है, सड़कों की समस्याएं, नालियों की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं कहीं तो लाइट ही नहीं है सड़कों पे। आपने भी वोट किया है? ठीक पंकज, लौटेंगे आपके पास। संजय चौधरी, बड़ी उम्मीदों के साथ जनता बाहर निकलती है मतदान करने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि इस बार जो उम्मीदवार आएगा वो काम करेगा, लेकिन लोग मायूस होते हैं। कहते हैं, कई लोगों की आपने भी साउंड बाइट सुनी होगी, कह रहे हैं कि वोट तो जब डाल दिए जाते हैं उसके बाद इनका अता पता नहीं रहता। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके आसपास जितने लोग वहां से गुजरे, आपने भी शायद बातचीत की कोशिश जरूर की होगी, उनके क्या मुद्दे हैं और प्राथमिकता के तौर पर वो क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं अपने सभासद या पार्षद या नगर पालिका के चेयरमैन से? विकास के मुद्दे पर ही लोग वोट करते नजर आ रहे हैं। बात की जाए सहारनपुर की, तो यहाँ पर पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने थे संजीव वालिया, उनका मुकाबला बसपा से रहा था और इस बार भी बसपा के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला देखा जा रहा है। बात की जाए तो अन्य लोगों, जो ज्यादातर लोगों का कहना है कि वह विकास के मुद्दे पर ही वोट करते नजर आ रहे हैं। सहारनपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कहीं कोई चूक ना हो। सोमवार सुबह 7 बजे से ही वोट डाल रहे हैं और अपना शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करते नजर आ रहे हैं। ठीक, विवेक राजौरिया, आप जरा बताएं, ये निकाय चुनाव बहुत अहम माने जा रहे हैं क्योंकि माना ये जा रहा है कि ये एक तस्वीर होगी मिशन 2024 की। लोग इस बात समझे ना समझे, लेकिन वो ये बात जरूर समझते हैं कि हम भाई सुबह उठकर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहां पर मौसम भी धूप भरा है, लोग बाहर निकल रहे हैं अपना कामकाज छोड़कर मतदान करने पहुंचे बड़ी उम्मीदों के साथ कि भाई इस बार जो हम जिसको चुनने जा रहे हैं वो हमारा काम करेगा, हमारे इलाके का विकास करेगा। क्या बातचीत में सामने निकल कर आया? बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं, जिस तरह जो निकाय चुनाव चल रहा है, इस निकाय चुनाव से कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है। जिस तरह 2024 का जो चुनाव होना है जो उसको लेकर लगातार प्रयास में है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह अपील भी की है कि 2024 का जो चुनाव है वो भी हम लोग जीतेंगे और निकाय चुनाव में भी एक भारी जीत का परचम लहराएंगे। तो कहीं ना कहीं जो 2024 का जो चुनाव होना है, उस चुनाव की तैयारी भी इसी चुनाव के समीकरणों से उठाई जाएगी। तो जो कयास लगाए गए हैं, बिल्कुल लोगों से बातचीत करने में जो सामने निकल के भी आया है, तो कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि जो चुनाव है, ये निकाय चुनाव खत्म होने के बाद लगातार 2024 का प्रयास रहेगा। और बहुत लोग बैठे हुए हैं, आपके पीछे भी हम थोड़ी भीड़ देख रहे हैं, ये लोग क्या वोट डालकर वापस लौटे हैं? बिल्कुल, मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो लोग बैठे हुए हैं, ये इस मतदान केंद्र पर एजेंट हैं जो अपने अपने प्रत्याशियों के एजेंट बने हुए हैं। ये लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे पूछिए विवेक कि क्या समस्याएं हैं, ये किस एंगल से समस्याओं को, मुद्दों को देखते हैं और जनता को किस हिसाब से वोट करना चाहिए, इनको क्या उम्मीद है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह हमारे पास यहाँ ये कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम इन लोगों से भी बातचीत कर लेंगे। लगातार भैया चुनाव चरण पर लगा है, किस तरह से मतदान को देखते हैं? बढ़िया हो रहा है, बढ़िया चल रहा है चुनाव, सब आ रहा है, मतदान केंद्र पर भीड़ लगी है सर। तो जिस तरह जो एजेंट यहाँ बैठे हुए हैं, एजेंट भी बता रहे हैं कि जो चुनाव चल रहा है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, मतदान में कोई भी दिक्कत का सामना यहाँ नहीं करना पड़ रहा है। जी, लेकिन विवेक, ये तो है जो जिस मतदान केंद्र पर आप खड़े हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ नजर नहीं आ रही, क्योंकि इस समय पंकज बालियान मुजफ्फरनगर में है और वो जिस मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं पंकज, वहां पर तो लग रहा है कि मतदाता बड़े उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं अपने अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए, अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए। पंकज,
लगातार यहाँ पर जो है मतदाताओं की भीड़ जो है लगातार यहाँ पर अब मतदान बूथ पर पहुंच रही है और वो अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए अपना मतदान कर रहे हैं। और मैं यह जानने की कोशिश करूंगा, फिर यहाँ पर एक वोटर्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करूंगा उन्होंने किस मुद्दे पर वोट किया, किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया। साफ सफाई के लिए, क्योंकि एरिया में साफ सफाई रहे, स्वच्छता रहे, पानी की निकासी की प्रॉब्लम जो सब है उसके लिए हमारा मेंबर अच्छा होना चाहिए जो साफ सफाई का ध्यान रखे। इनका कहना है पूजा कि इन्होंने साफ सफाई और जो यहाँ की सड़कें हैं, नालियां हैं, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर वोट किया है ताकि मुजफ्फरनगर में स्वच्छ जो माहौल बने और जो है स्वच्छता का जो माहौल बने, और इसी वजह से इन्होंने अपना वोट किया है। पूजा, पंकज ये बताइए कि आपने वोट कास्ट किया कि नहीं? पूजा, मैंने अभी वोट कास्ट नहीं किया है क्योंकि मैं अभी आपके साथ ही जुड़ा हूँ। लेकिन हम भी अपील करते हैं आप सभी से, विवेक आपसे भी, संजय चौधरी आपसे भी और पंकज आपसे भी, कि आप भी अपना काम कीजिए, लेकिन काम के दौरान मतदान जरूर कीजिएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अपडेट लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। निकायकरण बेहद अहम है और हर तस्वीर सबसे पहले नेटवर्क 10 आप तक पहुंचाता रहेगा। एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।